welcome to Education First Official. Today we are going to solve the LAT paper of class 5th. Already we had discussed in last video, जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने डिस्कस किया था इस लैट पेपर के हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे और हमने देखा था कि वो जो क्वेश्चन थे वो उनका लेवल थोड़ा सा बड़ा-बड़ा करके दिया गया था। क्वेश्चन बहुत लेंथी थे बट आंसर जो थे वो बड़े ही ट्रिकी थे और इजी थे एकदम से। तो उसमें से मैथ्स और ईवीएस का पोर्शन जो बच गया था आज उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो देखने से पहले वो जो इंग्लिश और हिंदी के जो 15 क्वेश्चन थे वो आपने देख लिए हैं। आज हम आगे के जो 20 क्वेश्चन बच गए थे उनको आज इस सेकंड वीडियो में सॉल्व करेंगे और जो है उनका जो है करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। If you are watching the video for first time, so do subscribe the channel Education First Official and share with your friend as much as possible and hit the bell icon also। और आप जो है अपना कमेंट्स भी ये लिखे कि आपने ये जो पेपर है देखा है, ये लैट का पेपर है वो कैसा लगा और आप किस विद्यालय से देख रहे हैं, इस किस विद्यालय में पढ़ते हैं वो भी आप जरूर बताएं। तो चलिए हमने पहले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कर लिए थे इंग्लिश के और देन आफ्टर हमने हिंदी के क्वेश्चन किए थे और अब हम सीधा डायरेक्ट जो है मैथ्स के क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं मैथ्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। यहाँ पर ध्यान देंगे तो टू आइडेंटिकल क्यूब्स आर joined together to make a new solid shape as given in the image। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक ये क्यूब दिया गया है और दूसरा ये क्यूब दिया गया है। जब इन दोनों को मिलाया गया यहाँ पर एक नया जो है क्यूब बनाया गया, क्यूब से ही दो को मिलाकर एक नया बनाया गया। तो यहाँ बात की गई है कि हाउ मैनी फेसेस आर देयर इन द न्यूली फॉर्म्ड शेप। अब जो दो क्यूब को मिलाकर जो तीसरी जो शेप बनी है उसमें कितने फेस आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है 5, 6, 10, 11। तो हम बात करते हैं तो फेस जो होंगे इसमें भी उतने ही फेस होंगे। जैसे एक डाइस में यदि इस डाइस की बात करें तो यहाँ पर 6 फेस होते हैं डाइस के, इसमें भी उतने ही फेस हैं। जैसे एक तो ये फेस हो गया, दूसरा ये फेस है, तीसरा ये फेस है, चौथा इस वाले के पीछे है और पांचवा इस वाले के साइड में है और ऊपर वाले के नीचे है। तो इन दोनों को मिलाने से जो नई शेप बनी उसमें भी जो फेस हैं वो 6 ही फेस रहेंगे। सो आंसर हो जाएगा हमारा बी सी, जो 6 फेस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है अ शॉपकीपर हैज अ कंटेनर दैट होल्ड्स 2 लीटर्स ऑफ ऑयल। तो एक कंटेनर है दुकानदार के पास और उसमें जो है 2 लीटर ऑयल आता है और अब ये बात करता है कि ही सेल्स 1/2 पार्ट ऑफ द टोटल ऑयल इन 1 पर्सन। अब इसने क्या किया, इसमें से निकालकर आधा तेल, 1/2 का मतलब होता है कि आधा तेल जो है इसने एक आदमी को दे दिया है, ये पहला पर्सन है। देन आफ्टर 1/4 ऑफ द टोटल ऑयल टू अनदर पर्सन। अब जो आधा जो तेल बच गया, ठीक है, उस ये तो दे दिया इसने एक आदमी को। अब ये कहता है कि जो टोटल जो तेल था 2 लीटर जो तेल था हमारा मतलब 2000 ml, इसका जो 1/4 पार्ट है वो उसने दिया है एक दूसरे आदमी को। ठीक है, उसने दूसरे आदमी को दिया जो कंटेनर लेकर आया था। तो इसका मतलब ये हो गया है कि 2000 ml में से पहले वाले आदमी को 1000 ml दे दिया, फिर उसके बाद 2000 ml का यदि हम डिवाइड करें 4 से तो 500 ml आता है। तो इसने ये वाला जो है दूसरे आदमी को दे दिया 500 ml। उसके पास टोटल की बात करें तो 2000 ml था, तो 2000 ml में से उसने 1000 एक को दिया है, 500 एक को दिया है। तो अब ये बताना है कि हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ ऑयल विल बी लेफ्ट इन द कंटेनर। अब ये बताना है कि जो ये पहला जो कंटेनर था इसमें कितना तेल बचेगा। तो यहाँ पर 1500 ml तो उसने ऑलरेडी दे दिया है। अब 1500 ml दे दिया और कंटेनर की कैपेसिटी थी 2000 ml, तो कितना बच जाएगा, तो हमारा आंसर बच जाएगा 500 ml। और 500 ml जिसमें भी दिया गया है वही हमारा करेक्ट आंसर है। सो आवर आंसर विल बी 500 ml। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
Now next is four electric tower are built in a straight line at an equal distance of 275 meters. यहाँ पर बात की गई है कि जो ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आसपास जो है ऐसे इलेक्ट्रिक टावर देखे होंगे और इनके बीच में एक जो है प्रॉपर डिस्टेंस होती है। यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया गया है कि एक टावर से दूसरे टावर के बीच में जाते हैं तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है जो है 275 मीटर्स और ये कहता है कि हाउ मच वायर इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट हाउ मच वायर इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टावर 1 टू 4th। अब ये जो पहले वाला टावर है इसके साथ वायर जोड़ के हमने 4th वाले तक पहुंचानी है तो ये बात की गई है कि टोटल कितने मीटर वायर हमें चाहिएगी। तो चलिए ढूंढते हैं। अब यहाँ पर एक के से दूसरे के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 275। दूसरे से तीसरे के पास जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, फिर से 275 जोड़नी पड़ेगी। इसके बाद तीसरे से चौथे की तरफ जाएंगे तो फिर से 275 जोड़नी पड़ेगी। तो इस तरीके से यदि हम देखते हैं 275, 275 और 275 तो कितनी डिस्टेंस कितने मीटर जो चले हैं वही जो है तार की डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम जोड़ते हैं 275 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 बार जोड़ना है। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 प्लस 1 22 और 3 2 जा 6 और 2 8। तो हमारा आंसर आ गया 825 मीटर्स। तो ये इतनी वायर हमें चाहिएगी पहले टावर को 4th वाले के साथ जोड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, 19 नंबर क्वेश्चन है, रीना गोज टू स्कूल एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड शी रिटर्न्स होम आफ्टर 6 आवर्स। अब जो रीना है वो 7:30 पर स्कूल से निकल जाती है और 6 घंटे के बाद घर आती है। इसका मतलब क्या, 6 घंटे कब तक होंगे, 7:30 में यदि 30 मिनट्स जोड़ दें हम तो हो जाएगा 8 और AM और यहाँ से भी आधा घंटा घटा देंगे तो बच जाएगा यहाँ पर टाइम 5:30। अब जाना कितना है, 6 घंटे की बात हुई है तो इसमें 8 में 5:30 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 8 AM में 5:30 जोड़ दें तो हमारा टाइम हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा हमारा 8 + 5 13। इसका मतलब हो गया 1 जो है हमारा PM 30 मिनट है ना। तो ये हो गया हमारा 1.30 PM जो है वो स्कूल से वापिस आती है। उसके बाद क्या लिखा, सी स्टार्ट्स वर्किंग ऑन हर होमवर्क आफ्टर 1 आवर ऑफ रीचिंग होम। और ये लिखा है टाइम कि अब वो इतने बजे स्कूल तो स्कूल से आ जाती है, 1:30 पर आ जाती है, बट वो काम किस टाइम शुरू करती है, आफ्टर 1 आवर, 1:30 के 1 घंटे बाद। तो इसमें जोड़ देंगे, व्हाट टाइम डज शी स्टार्ट वर्किंग ऑन हर होमवर्क। तो 1:30 पर स्कूल से आती है और 1 घंटे बाद वो काम करती है तो दैट मीन्स कि वो 2:30 PM पर वो अपना काम शुरू करती है। सो आंसर विल बी डी, 2:30 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल 700 स्टूडेंट्स अवेल द स्कूल्स ट्रांसपोर्ट सर्विस। कि एक स्कूल में 700 बच्चे जो हैं वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को अवेल करते हैं, मतलब फैसिलिटी का फायदा उठाते हैं। द ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ द स्कूल प्रिंट्स अ मंथली ट्रांसपोर्ट फीस एज शोन बिलो। यहाँ पर ये लिखा है कि जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर है स्कूल का वो स्लिप बनाता है कि भाई कितने किलोमीटर में कितने बच्चे हैं और कितना उनका किराया है, रेंट है, मतलब भाड़ा है उनका। देखिए लेस देन 5 किलोमीटर यहाँ पर जो स्टार लगा दिए, पता नहीं है कि कितने बच्चे हैं और उनका मंथली कितना रेंट है, ये नहीं पता हमें। अब बात करते हैं कि लेकिन ये दिया गया है कि वो टोटल जो है 2 लाख रुपीस बनते हैं उनके। 5 से 10 में 800 बच्चे हैं और जो है 200, सॉरी मंथली फीस जो है 800 रुपीस है और टोटल स्टूडेंट है 200 हैं और उनकी जो फीस बनती है वो है 1,60,000। इसी तरीके से मोर देन 10 किलोमीटर के बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं और 1000 रुपीज पर मंथ है और जो है 100 बच्चे हैं ऐसे तो उनकी 1 लाख रुपीज फीस है। अब सम एंट्रीज आर मिसिंग इन द रिकॉर्ड। अब यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर कुछ एंट्रीज जो है मिसिंग है और वो एंट्री क्या कहती हैं
कि व्हाट आर द मंथली ट्रांसपोर्ट फीस फॉर द डिस्टेंस लेस देन 5 किलोमीटर्स। ये बताना है कि टोटल कितने बच्चे थे जो कि 5 किलोमीटर से कम में मतलब थे, और दूसरी बात है कि उनका किराया कितना था वो बताना है, कितना उनका फीस लेते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल स्कूल में बच्चे हैं कितने, स्कूल में टोटल बच्चे हैं 700, 700 बच्चे हैं। लेकिन 300 बच्चों का तो यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है कि 200 की 800 रुपीज लगती है, 100 की लगती है 1000 रुपीज। तो लेकिन बच कितने जाएंगे 700 में से यहाँ पर 300 बच्चों की जानकारी दी गई है। तो इसका मतलब होगा कि 400 बच्चों के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो लग गया, यहाँ पर स्टार जो लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ तो आएगा, इसका मतलब जो 2 लाख रुपए पे कर रहे हैं वो 400 बच्चे हैं स्कूल के। और अब ये बताना है कि उन 400 बच्चों से कितने कितने रुपए मंथली चार्ज लिया जाता है। तो हम ऐसे निकालेंगे, 2 लाख को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 400, जो कि इतने बच्चे हैं, जीरो से जीरो दो डिवाइड कट जाएंगी, और फिर हम इसको का डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 5 जा 20, जीरो की जीरो और देन जीरो की जीरो। तो इसका मतलब हो गया कि जो ये 400 बच्चे हैं ये 500 रुपीज पर मंथ देते हैं। तो हमारा आंसर होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। 500 रुपीज ट्रांसपोर्ट फीस है जो बच्चे 5 किलोमीटर से कम में सफर करते हैं। आगे पिक्चर दी गई है, द पिक्चर शोज द पार्ट ऑफ द सर्कल्स शेडेड बाय रवि, अभिषेक, राहुल एंड साहिल। क्या लिखा है पिक्चर में, रवि ने शेडेड जो शेड किया है सर्कल को, जो रंग भरा है उसमें, तो उसने क्या किया, एक सर्कल था उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, और इसने क्या किया, इन दो पार्ट को डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स कि इसने 2/4 पार्ट जो है डिवाइड किया है। अभिषेक ने क्या किया, अभिषेक ने किया एक को खाली छोड़ दिया है, और जो है 3 पार्ट को इसने डिवाइड कर मतलब कलर भर दिया है। तो इसका मतलब है इसका जो शेडेड पार्ट है वो हो जाएगा हमारा 3/4। राहुल ने क्या किया, 1/4 शेडेड किया है। साहिल जो था उसने पूरा का पूरा कर दिया, तो 4/4। अब यहाँ बात करते हैं कि हु शेडेड 3/4 ऑफ द सर्कल्स। जो है बच्चे ने जो सर्कल था उसका 3/4 पार्ट जो है सर्कल को जो है शेडेड किया है, छाया बनाई है पेंसिल के साथ। तो नाम लिखना है, राहुल, रवि, साहिल या अभिषेक। तो अब आंसर विल बी अभिषेक। चलिए आगे जो क्वेश्चन दिया गया है 22nd क्वेश्चन है, द डॉक्टर आस्क्ड रामा टू टेक 100 ml ऑफ मल्टीविटामिन सिरप फॉर 5 डेज। तो डॉक्टर ने रामा को कहा कि आपको 5 डेज के लिए 10 ml जो है सिरप लेना है। ठीक है, इसका मतलब 5 डेज में कितना हो जाएगा, 50 ml, 50 ml हो जाएगा। हर मदर बॉट 100 मीटर बॉटल ऑफ सिरप फॉर हर। अब डॉक्टर ने एडवाइस तो किया था रामा को कि 5 दिन के लिए आपने डेली 10 ml सिरप पीना है मल्टीविटामिन का, लेकिन उसकी मम्मी गलती से ले आई 100 ml का, ठीक है, सिरप बोतल। अब यहाँ क्वेश्चन है, हाउ मच सिरप विल बी लेफ्ट इन द बोतल आफ्टर 5 डेज। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि भाई पीना तो था 50 ml, लेकिन लेके आ गई उसकी मम्मा 100 ml। तो ये बताना है कि 5 दिन के बाद जब दवाई ले लेगा रामा, तो उसके बाद कितना उसमें बचेगा। तो सिरप की बात की गई तो हम 100 में से 50 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 ml विल बी लेफ्ट इन द बोतल। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 23rd, 4 students used rope of different lengths to make a circle। यहाँ पर बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, रोप से रस्सी से सर्कल बना रहे हैं। नेम द फ्रेंड्स, राहुल, देव, साहिल, कमल, मधु। लेंथ्स ऑफ रोप 15, 20, 17, 10, 23। अब यहाँ पूछा है हु विल मेक अ सर्कल बिगर देन देव, कि भाई जो देव है, देव का कितना बड़ा जो है सर्कल बनेगा, 20 मीटर की रस्सी है तो 20 मीटर के हिसाब से उसका सर्कल बनेगा। ये लिखा है क्वेश्चन में कि हु विल मेक अ सर्कल बिगर देन देव, कि देव से बड़ा सर्कल जो है किसका बनेगा वो बताना है। तो बच्चों ध्यान देंगे तो यहाँ पाएंगे कि
जिसकी लंबी जिसकी रस्सी जो ज्यादा लंबी होगी, बड़ी होगी, उसी का सर्कल का साइज भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर आंसर में मधु नाम की जो लड़की है, उसकी जो रस्सी की जो लेंथ है वो 23 जो है मीटर है। ठीक है, 23 मीटर है, तो उसी के जो सर्कल का जो साइज होगा वो देव के सर्कल से बड़ा होगा। तो हमारा आंसर विल बी डी, मधु हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 24th नंबर, अ टाइल इज गिवन बिलो। टाइल का डिजाइन दिया गया है ऐसे करके, ये है हमारी टाइल, इस तरीके से ये टाइल का डिजाइन है। अब यहाँ से कुछ पिक्चर दी गई है, पैटर्न दिए गए हैं, ये बताना है कि कौन से पैटर्न में ये पूरा का पूरा सर्कल जो है जो बनाया गया है सेट हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न विल बी मेड बाय एक्सटेंडिंग द गिवन टाइटल। तो यदि हम इसको मिलाएं, तो जैसे इधर दिया गया है पैटर्न, तो यदि हम इसको भी आगे ऐसे का ऐसे मिला के, ठीक है, ऐसे करें, तो हम पाएंगे कि ये तो हमारा ये वाला डिजाइन बन गया है। यहाँ ये दिया गया है इस तरीके से, और ये हमारा बन गया है ये। हाँ, ध्यान देंगे तो आप इसको बड़े इजीली समझ पाएंगे। तो हमारा इसका आंसर भी ए हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब पार्किंग लॉट हैज 20 रॉज, मतलब पार्किंग जो गाड़ी पार्किंग की जाती है उसकी पार्किंग में 20 लाइनें बनी हुई हैं ऐसे करके, इस तरीके से। अब हर एक लाइन की जो कैपेसिटी है वो है 45 व्हीकल्स उस लाइन में खड़े हो सकते हैं। तो ये बताना है कि तो टोटल जो पार्किंग है वो 20 रोज में कितनी गाड़ियां खड़ी होंगी या कितनी व्हीकल्स खड़े हो जाएंगे। तो हम इसके लिए बच्चों डायरेक्ट हमें पता है कि जब एक से ज्यादा व्हीकल्स खड़े किए जा रहे हैं तो वहां पर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 20 को जो है 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 900। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो है जीरो एक लगा दिया हमने, ये जीरो के नाम की जीरो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 प्लस 9, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 900। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे से समझ आ रहे होंगे और जो है आप इनको सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। यदि आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस और जो है चैप्टर, लैट पेपर और सैंपल पेपर के लिए आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी आने वाले 22 तारीख को जो लैट होगा हेडक्वार्टर की तरफ से, उसमें जो है अपना प्रदर्शन, अपनी परफॉर्मेंस को पहले की तुलना में और अच्छा कर पाए। तो चलिए अब हम ईवीएस के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। विच ऑफ दीज विल कॉज चेंजेस इन अ फैमिली ट्री, कि भाई फैमिली ट्री में चेंज किसकी वजह से आता है। तो बात करनी है चेंज, जैसे मान के चलिए यहाँ पर फादर की पिक्चर आ गई, यहाँ पर मदर की पिक्चर आ गई है, देन आफ्टर यहाँ पर बेबी है, या फिर जो लड़का है उसकी बहन है। तो इस तरीके से एक पैटर्न चल रहा है फैमिली ट्री में। बट ये कहता है कि फैमिली ट्री में चेंज कैसे आ जाता है। तो ऑप्शन दिए गए, वेडिंग इन अ फैमिली, विजिटिंग अ रिलेटिव्स हाउस, गोइंग टू अ फैमिली वेकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ अ फैमिली मेंबर्स। नो, इनमें से जो मेन जो आंसर होगा, सपोज दैट ये दादा दादी हैं, यहाँ पर फादर है, और यहाँ पर सिस्टर, मतलब सिस्टर है, मतलब ये दादा एक फैमिली मेंबर्स हैं, दादा दादी बोल सकते हैं। इधर जो है पापा मम्मी है, पापा के एक ब्रदर सिस्टर हैं, और एक जो है भाई है, ठीक है, ब्रदर है। तो पापा के जो भाई की जो शादी होगी तभी जो है उनका एक फैमिली मेंबर बढ़ेगा। तो अंकल के साथ में आंटी आएगी, तो हमारे फैमिली मेंबर जो है चेंज हो जाएंगे। तो इससे फैमिली ट्री ग्रो करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, आंसर इज द राइट आंसर, वेडिंग इन अ फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल शोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिफरेंट एनिमल्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, कुछ उनका हैबिटेट दिया गया है, और वो क्या खाते हैं उसके बारे में भी लिखा गया है। जैसे एलिफेंट, एलिफेंट लैंड पर रहता है, प्लांट्स खाता है। डक वाटर में रहती है और प्लांट्स और मीट दोनों खाती है। डक मीट कैसे खाती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ के ये जो है खा जाती है। अब यहाँ एक्स के बारे में, यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ खाली जगह में इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक को सेलेक्ट करना है जो लैंड पे रहती है और प्लांट्स और मीट दोनों खाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है फॉक्स। फॉक्स जो यदि रखें तो जो है फॉक्स जो है लैंड पे ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो है प्लांट्स भी खाती है, और जो है फॉक्स जो होती है वो मीट भी खाती है। इस हिसाब से हमारा पहला ही जो फर्स्ट आंसर है वही सही होगा।
टाइगर देख लेते हैं। टाइगर लैंड पे जरूर रहता है बट प्लांट्स नहीं खाता है। हॉर्स जो है प्लांट्स तो खाता है बट मीट नहीं खाता है। इसलिए बी, सी और डी जो आंसर नहीं होंगे। शिप के साथ भी सेम थिंग कि शिप जो है प्लांट बेस्ड फूड खाता है, मीट बेस्ड नहीं खाता है। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन है आगे 28 नंबर क्वेश्चन है। जाया सॉ दैट अ फ्लावर वाज फेसिंग ईस्ट इन द मॉर्निंग। इन द इवनिंग ही सॉ दैट द फ्लावर हैड टर्न टूवर्ड्स द वेस्ट। अब जाया जो नाम की लड़की है उसने एक फूल को देखा कि जो सुबह के समय तो मॉर्निंग के समय में वो ईस्ट की साइड में जो है वो घूमा हुआ था। ठीक है, फेसिंग था उसका। बट जब इवनिंग हुई तो वो उसका फेस भी घूमकर ईस्ट से वेस्ट में आ गया। तो ये बताना है कि उस फूल का क्या नाम है। लोटस है, ट्यूलिप है, सनफ्लावर है, मूनफ्लावर है। तो एज वी नो कि जो सनफ्लावर होता है वो सूरज के साथ साथ ही चलता रहता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए सुबह जब निकलेगा अर्ली इन द मॉर्निंग, जिस डायरेक्शन से सन जो है निकलता है, राइज होता है, तो वो भी उसी साइड से जो है उठता है। और देन आफ्टर जो है जिस साइड में सनसेट होता है लास्ट में जाके इन द इवनिंग टाइम, उसका जो फेस होता है वो भी सनसेट के टाइम पर वेस्ट में हो जाता है। तो आंसर विल बी सनफ्लावर, सी ऑप्शन। आगे है क्वेश्चन नंबर 29। रवि हैज टू प्रिपेयर एन ईवीएस प्रोजेक्ट ऑन एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट। He discussed with his grandparents and made a list of activities from which activities from his grandparents' childhood. Which of these could be part of that list? अब ये बताना है कि जो रवि नाम का लड़का वो एक ईवीएस का प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है और उसको जो है पुराने समय की और आज के समय की दोनों चीजों से संबंधित कोई एक्टिविटी का रिकॉर्ड तैयार करना था। और इसके बारे में उसने सोचा कि जो प्रेजेंट के बारे में तो मैं अपनी जानकारी जुटा लूंगा, बट पास्ट के बारे में मैं कैसे जानकारी जुटाऊंगा। तो उसके लिए वो ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस करता है और जो है एक एक्टिविटीज जो है प्लान करता है उसके दादाजी के समय की, जो दादाजी खेलते थे। तो ये बताना है कि उन एक्टिविटीज में से इनमें से कौन सी एक्टिविटीज वो हो सकती है जो उसके दिमाग में आई होगी। प्लेइंग विद मार्बल्स इन द देयर कोर्टयार्ड, तो वो एक्टिविटी पार्ट हो सकती है कि भाई मार्बल खेलना। वॉचिंग एनिमेटेड कार्टून्स मूवी एवरी संडे। अब बात ध्यान दें तो दादाजी के समय पर जो है वैसे एनिमेटेड कार्टून की वीडियो इतनी ट्रेडिशन में नहीं थी, ट्रेंड में नहीं थी। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। गोइंग टू नियर बाय शॉप टू बाय चॉकलेट्स विद 10 रुपीज कॉइन। और डी ऑप्शन है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स ऑन द टेरेस ऑफ द देयर मल्टी स्टोर बिल्डिंग। ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि मार्बल खेलना है कोर्ट यार्ड में ना। जैसे आप लोगों को पता ही है दादा दादी भी कभी अपने टाइम पर जिस टाइम वो बच्चे थे तो वो भी मार्बल, पिट्ठू, स्टैपू ये सब खेल खेलते थे। और आप कौन से गेम खेलते हैं आजकल तो उनको आप कंपैरिजन करोगे। तो वही उसने ईवीएस के प्रोजेक्ट में लिखना था। तो आवर आंसर विल बी ए, प्लेइंग विद मार्बल्स इन द कोर्ट यार्ड। आगे बढ़ते हैं। तो पिक्चर शोज अ ट्रेन टिकट। यहाँ पर देखेंगे तो एक टिकट की पिक्चर दी गई है। यहाँ पर पिक्चर क्या दी गई है, ये ट्रेन जो है ट्रेन नंबर 9037 है और ये टिकट जो जिसने की है उसका पीएनआर नंबर है। और यहाँ पर डेट दी गई है, कब जा रही है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितने बच्चे हैं, कितने अडल्ट हैं। अडल्ट मतलब होता है बड़े, पापा मम्मी जैसे वो हैं जो सफर करने वाले पैसेंजर हैं उनके बारे में। ट्रेन कहाँ जा रही है, बांद्रा टर्मिनल से रतलाम जा रही है। और जो है टिकट का प्राइस है 7275 रुपीज। ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पर लिखा ऑल ट्रेन्स हैव अ नेम एंड यूनिक ट्रेन नंबर। व्हाट इज द नंबर ट्रेन नंबर मेंशन्ड इन द टिकट ऑफ द अवध एक्सप्रेस। तो ये जो टिकट है अवध एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी टिकट है। यहाँ बताना है कि जो अवध एक्सप्रेस है उस ट्रेन का नंबर क्या है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे नंबर के बारे में एक बिल्कुल क्लियर कट लिखा है 9037 और आंसर में हम ढूंढना है। तो और आंसर विल बी 9037। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। द टेबल शोज टू ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर दो ग्रुप दिए गए हैं जैसे हैन, फ्रॉग, पिजन एंड स्नेक। तो दूसरा ग्रुप है काऊ, रैबिट, लिजर्ड, एलिफेंट। यहाँ पर बताना है कि विच ऑफ दीज एनिमल कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन ग्रुप टू अदर ग्रुप। यहाँ लिखा है कि जो है
एक ग्रुप के को दूसरे ग्रुप के यदि सदस्य के साथ मूव कराना है तो वो बेस्ट आंसर क्या होगा? आंसर जो हमारे हैं वो है काऊ, फ्रॉग, लिजर्ड एंड स्नेक। तो यहाँ ध्यान देंगे तो इसके संबंध में बच्चों 3-4 लॉजिक हमारे दिमाग में आते हैं। क्या-क्या है जैसे कि हम यहाँ पर यदि ध्यान दें तो पहला जो लॉजिक है वो ये है कि हैन, फ्रॉग, पिजन ये क्या करते हैं? एग देते हैं, अंडे देते हैं। बट स्नेक जो होता है वो ये स्नेक भी जो है अंडे देता है। लेकिन काऊ, रैबिट एंड एलिफेंट ये सब जो है इनके जो बर्थ प्रोसेस है वो अंडे नहीं होती है, इनके जो है बेबी होते हैं। बट जो है बेबी होते हैं लेकिन लिज़ार्ड के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन में लिज़ार्ड सेलेक्ट करेंगे। इसका आंसर जो होगा सही आंसर लिज़ार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये लिज़ार्ड को हम जो है 1 ग्रुप से सेकंड ग्रुप में रख सकते हैं, मूव करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है अर्जुना मेड अ लिस्ट ऑफ सम वेजिटेबल्स। अर्जुन ने कुछ वेजिटेबल्स की लिस्ट बनाई। उसका फर्स्ट जो लिस्ट में नाम है वेजिटेबल का वो है बीटरूट, कैरोट एंड स्वीट पोटैटोज। अब ये क्या लिखा क्वेश्चन में, विच ऑफ दीज वेजिटेबल कैन बी एडेड टू द लिस्ट। नीचे कुछ लिस्ट दी गई है वेजिटेबल्स की, उनमें से यदि किसी एक को और ऊपर रखना है फोर्थ नंबर पे तो आप इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन चुनोगे जो इनके साथ में मेल खाता हो, मैच करता हो। तो आवर आंसर विल बी रेडिश, ब्रिंजल, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो बीटरूट, कैरोट एंड स्वीट पोटैटोज जो होती है वो तीनों की तीनों जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं। बट ब्रिंजल जो होता है वो प्लांट्स बेस्ड है, मतलब प्लांट्स के ऊपर लगता है। कैबेज भी, कॉलीफ्लावर भी। बट रेडिश जो होती है वो जमीन के नीचे ही उगती है और जो है अपना जो आकार है वो जमीन के नीचे ही लेती है। और ये जो ऊपर जो तीनों ऑप्शन दिए गए ये भी जो है इनका जो प्लांटेशन होता है वो जमीन के नीचे ही होता है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, रेडिश। यहाँ पर क्वेश्चन है 33। द पिक्चर शोज अ फैमिली ट्री। यहाँ पर फैमिली ट्री दिया गया, मोहन, श्वेता ये हस्बैंड वाइफ है। आगे इनकी जो संतान है, बेटा बेटी हैं, वो प्रताप लड़का है, अंजलि लड़की है। प्रताप की वाइफ सुनीता है और सुनीता और प्रताप के 2 बच्चे हैं जिसमें एक आकाश एंड सेकंड इज प्रेरणा। अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अंजलि एंड आकाश। अंजलि जो है और आकाश में क्या रिलेशन है ये बताना है। तो इस हिसाब से जब ये प्रताप की अंजलि जो है वो प्रताप की सिस्टर है। अंजलि प्रताप की सिस्टर हुई तो जो प्रताप का जो लड़का है वो अंजलि का क्या लगेगा, वो लगेगा नेफ्यू। ठीक है, बुआ भतीजा हो जाएंगे, आंट एंड नेफ्यू। आंट को बुआ और जो नेफ्यू जो होता है उसको भतीजा बोलते हैं। सो आवर आंसर विल बी आंट एंड नेफ्यू, बी इज द करेक्ट आंसर। 34 क्वेश्चन है, द पिक्चर शोज द मैप ऑफ अमन्स नेबरहुड। अमन का नेबरहुड यहाँ पर कुछ पिक्चर दी गई हैं, आप इनको ऑब्जर्व करें। यहाँ ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि क्या नाम लेते हैं, हर एक चीज का एक अलग साइन सिंबल है। जैसे यहाँ पर प्लस का साइन बना हुआ है तो ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमारा स्कूल है, ये मोहन का घर है, बस स्टैंड है, पेट्रोल पंप है और ये जो हमारा रेस्टोरेंट है। इसके बाद ये हमारा क्या नाम देते हैं भाई, यहाँ दिया गया है रेलवे स्टेशन। ये हमारा है पार्क, वो लाइब्रेरी है। और तो क्वेश्चन क्या है, अमन लीव्स फ्रॉम हिज हाउस। अमन का जो घर है ये है। अमन अपने घर से चलता है और वो वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है। वेस्ट किस साइड में होगा, मेन स्ट्रीट से वेस्ट की साइड मुड़ता है। और देन टूवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ से चलते चलते इसके बाद ये मुड़ता है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ मुड़ता है, वह नॉर्थ की तरफ। तो ये आ गया हमारा नॉर्थ की साइड में, यहाँ देखेंगे क्या है तो ये हमारा बस स्टॉप हो जाएगा। वेयर विल अमन रीच, तो ये बताना है कि अमन जो है अपने घर से चलने के बाद पहले वेस्ट जो है टर्न किया है, मूव लिया है, उसके बाद नॉर्थ की तरफ लिया है। तो ये बताना नॉर्थ की तरफ में कौन सी जो चीज आएगी, प्लेस आएगा, तो दैट विल बी जो है बस स्टॉप। तो रेलवे स्टेशन नो, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, बस स्टॉप। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है
Kapil mixed four things PQRS into equal amount of clean water. The table shows his observation. कपिल ने क्या किया है, चार आइटम लिए हैं, उनको क्लीन वाटर में इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दिया है। थिंग्स है पी, पी के बारे में लिखा है, पी एक ऐसी चीज है जो डिजोल्व इन वाटर, पानी में घुल जाती है और घुलने के बाद में वो पानी का कलर चेंज कर देती है। उसके बाद में क्यू जो थिंग्स है वो है डालने के बाद पानी में नहीं घुलती है बट कलर चेंज कर देती है। आर जो थिंग है वो पानी में घुल जाती है और बट उसका कलर चेंज नहीं करती है। एस जो डालते हैं पानी में तो ना तो उसका कलर चेंज होती है और ना पानी में घुलती है। तो उन चीजों में से ऑप्शन दिया गया विच ऑफ दीज थिंग इज सॉल्ट, कि कौन सी ऐसी चीज है पी क्यू आर एस में से कि जिससे क्या हो रहा है कि पानी में घुल तो रही है लेकिन कलर चेंज नहीं हो रही है। तो पी चीज है, वो क्यू है, आर है, एस है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से एक ही ऑप्शन और एक ही आंसर फिट बैठ रहा है हमारा, और दैट इज आर। आर में क्या, डिजोल्व इन वाटर, दैट मीन्स कि सॉल्ट जो है पानी में घुल जाता है बट जो है पानी का कलर चेंज नहीं करता है, जैसा रहता है पानी वैसा ही नॉर्मल ही रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर इज द करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। तो ये थे हमारे 35 क्वेश्चन। पहली वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन किए थे, आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। क्वेश्चनों का लेवल रियली में ही थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चनों का आंसर यू कैन नॉट गेट द आंसर मतलब कि डायरेक्टली यू हैव टू थिंक, यू हैव टू connect the knowledge with the question और your surrounding areas, जब जाके आपको इसका आंसर मिल रहे हैं। क्वेश्चन बड़े इजी हैं बट जो है ट्रिकी हैं, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस हैं, आपको माइंड थोड़ा सा लगाना पड़ेगा जब जाके आपको आंसर मिलेंगे, बट हो जाएंगे ओवरऑल। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खूब पढ़िए, खूब एंजॉय कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।